I am Ajit Kumar Singh from DAV Public School, Duta, here to teach about profit and loss appropriation account. You know, in solo proprietorship in class 11, we have prepared trading account, profit and loss account, and in profit and loss account, we haven't distribute the profit since one person is all in all. But in case of partnership, one more account we have to prepare, that is profit and loss appropriation account. So try to understand the profit and loss appropriation account. जब आपने 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो वहां पे प्रॉफिट को हम लोग नहीं बांटते थे, लेकिन यहाँ पे ये पार्टनरशिप का अकाउंट है. सिंस 2 और मोर पर्सन्स आर इन्वॉल्वड हियर, सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट we have to prepare one extra account. Means apart from the profit and loss account, we will prepare profit and loss appropriation account. That is why we used to say profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss appropriation account. Okay, so see, so how to prepare profit and loss appropriation account? First, in credit side we will start from the प्रॉफिट्स रिवील्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आता है उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो प्रॉफिट शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, या इसको बाय नेट प्रॉफिट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स जो फॉर्म से पैसा निकालते हैं, फर्म्स उनसे उनके ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है और ये फर्म के लिए प्रॉफिट है. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, जितने पार्टनर्स होंगे ए बी सी लाइक दैट. और ये बाद में टॉपिक भी सीखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं. तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप यहाँ पे लिखेंगे. उसके बाद आ जाइए इधर साइड में, क्रेडिट साइड में. अगर मान लिया जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस हुआ है तो नेट लॉस को हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे. नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको यहाँ लिख देंगे. ऐसा बहुत रेयरली होता है, ठीक है, लेकिन अगर होगा क्वेश्चन में तो ऐसा करना पड़ेगा. फिर इस साइड में जो आइटम एप्रोप्रिएशंस है, खर्च जैसा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नहीं लिख पाए हैं, उसको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे. जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म हैज टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर ए बी सी जो भी होंगे उनको देंगे हम. अगर कोई पार्टनर्स को सैलरी बोनस कमीशन देना है और ये बात लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तब उनको देंगे हम पार्टनर्स सैलरी बोनस कमीशन, ठीक है. उसके बाद अगर कुछ पैसे को रिजर्व में ट्रांसफर करना है, क्योंकि बिजनेस इज वर्क इन अनसर्टेनिटीज एंड टू safeguard the interest of the business, some businessman has to keep a part of profit as a reserve. So reserve अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग उसको लिख देंगे. इसके बाद क्या करते हैं कि दोनों साइड को, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक है. अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, इसका मतलब होता है कि फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है और वो प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. उसी प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट. तो यहाँ पे हम लोग निकाल कर कैलकुलेट करके ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर करना पड़ सकता है या करेंट अकाउंट में, एज द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. वो आपको बताएंगे हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में, कि कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ रहेगा कि किस अकाउंट में आपको प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करना है. अगर मान लिया जाए इन केस आपका डेबिट साइड, जिसमें आप नेट लॉस और एक्सपेंसेस को लिखे हैं, एप्रोप्रिएशंस को लिखे हैं, ये ज़्यादा हो जाए और ये क्रेडिट साइड का अमाउंट कम हो जाता है, तब आपको लॉस होगा. और ये लॉस को हम लोग फिर उसी तरह से ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में. दोनों में से जो भी होगा यहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करके इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीखते हैं. ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग यू
This account, profit and loss appropriation account, is what? It is an extension of profit and loss account. मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. In credit side, we will start by writing profit or loss, or you can write net profit of the business, like that. Thereafter, interest on drawings. These two items are in credit side necessarily, interest on drawings and profit and loss. Here in debit side, net loss, interest on capitals, that we will learn how to calculate interest on capital in later video. Partner salary, bonus, commission, if it is allowed in partnership deed. If some part of profit is transferred to the reserve given in the question, we will transfer amount to the reserve. Thereafter, we will balance the profit and loss appropriation account by making the total of debit and credit side. Okay, this is all about profit and loss appropriation